उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए इन दिनों आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाना सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है और पूरे देश में किसान इस बात से परेशान हैं। आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए अब किसान लगातार खेती की निगरानी करने को मजबूर। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए इन दिनों आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाना सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है और पूरे देश में किसान इस बात से परेशान हैं। आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए अब किसान लगातार खेती की निगरानी करने को मजबूर हो गए हैं। छुट्टा जानवरों और नीलगाय के आतंक से जनपद प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की दशा अब दुर्दशा में बदल गई है। इसको लेकर जिले के सामाजिक कार्यकर्ता सतीश शुक्ला की माने तो कोई किसान इन गौवंश को अपने आश्रय पर ले जाना भी चाहे तो अन्य गांव के लोग और पुलिस उसे धार्मिक मामलों से जोड़कर परेशान करती है और मारपीट भी करती है, जिस डर से लोग पशुओं को ऐसे ही चोरी छुपे छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ नील गायों को लेकर भी किसान परेशान हैं। ये साल में 2 बार प्रजनन करती हैं और अंधाधुंध जंगलों की कटाई के बाद ये गांव देहात में ही अपना डेरा जमाए हुए हैं। सरकार इनके गर्भ निरोधन के लिए उपाय करे जिससे इनकी तादाद में इजाफा न हो, क्योंकि अब नील गायें भी बड़ी संख्या में किसानों की फसलों की ओर रुख कर रही हैं और किसानों की आमदनी में सेंध लगाने का काम कर रही हैं। खेत पड़ती है और इसके वजह से हम पढ़ नहीं पाते। रात को यहाँ पे सोना पड़ता है और हम इसके वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे रात भर गोरू आते हैं, हमें रात को उठ के हाँकना पड़ता है। देख लीजिए हमारा पूरा खेत है, सारा पड़ती है। वहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पे गोरू चल रहे हैं। यूपी सरकार द्वारा निराश्रित गौवंश के लिए कई योजनाएं संचालित हैं। गौवंश सहभागिता योजना में कोई भी किसान निराश्रित आश्रय स्थल से गौवंश को लाकर देखभाल करेगा तो उसे प्रति गौवंश के लिए 900 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख गौवंश किसानों के पास हैं। वहीं कुपोषित परिवारों को एक दुधारू गाय भी दी जा रही है। ऐसे परिवारों को भी 900 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर इन योजनाओं को लेकर लोगों में कोई जागरूकता नहीं है। इसलिए सब मवेशी इंतजाम नहीं हो रहा है, इसका कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। सारा खेत पड़ती है, ये सब अपना खेत है। बोने की क्षमता नहीं है क्योंकि गोरी यहाँ पे आते हैं पूरा खा लेते हैं। जो सामने है देखिए, पूरा ये सब पूरा सामने देखिए, गोरू वोरू चलते रहते हैं। ऐसे शाम शाम को यहाँ पे रहना पड़ता है हम लोगों को। आवारा पशु किसानों की पूरी फसल को नष्ट कर दे रहे हैं और सरकार किसानों की आय दुगनी करने का अच्छा कदम उठा रही है। गौशाला बनवा करके ग्राम स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर गौशाला का निर्माण कराया गया है। लेकिन जब किसान आवारा पशु को अपने गांव से लेकर के बाहर जाता है तब उसे दूसरे गांव के लोग पीटना शुरू कर देते हैं। और इसलिए इस विषय में सरकार को किसानों को थोड़ा सा जागरूक करना चाहिए कि वो अपने पशु किस तरीके से गौशाला तक पहुँचाएँ। दूसरी किसानों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या नीलगाय। नीलगाय अगर वन्य जीव है तो सरकार को इसके बारे में भी कुछ नए कदम उठाने चाहिए। बाकी ये नीलगाय किसानों की सारी फसल को नष्ट कर दे रहे हैं, तो सरकार द्वारा चलाए गए किसानों की 2 गुनी आय किस तरीके से होगी। फसल किसानों की पूरी तरीके से नष्ट हो रही है। इसमें हमारी जो राय है, इनका गर्भ निरोधक व्यवस्था करके इनको कम किया जा सकता है। ये साल में 2 बार बच्चे देते हैं, 1 और या 2 बच्चे। इस तरीके से किसानों की आय पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। आवारा पशुओं का मामला यूँ देखा जाए तो बहुत आसान भी है, मगर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बहुत पेचीदा है। पेचीदा इस मायने में कि इसका हमारे सामने कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। न सिर्फ एक राज्य बल्कि कई सारे राज्य इससे पीड़ित हैं। और आश्चर्य इस बात का है कि कई राज्य तो पशुपालन के लिए बाकायदा सेस के द्वारा राशि भी वसूल रहे हैं। कितनी राशि वसूल रहे हैं यह भी सबको विदित है और उनका कहाँ तक उपयोग हो रहा है यह भी जाहिर है। मगर हमारे सामने मूल मुद्दा अभी इस बात का है कि जो आवारा पशु सड़कों पर विचरण करते हैं
या पशुपालकों द्वारा जिन्हें छोड़ दिया जाता है, आखिर उनका किया जाए। कानून कई सारे बने हैं, समय समय पर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, लेकिन आवारा पशुओं को संभालने वाला अमला या कहें जो जगह जगह कांजी हाउस बनाए हुए हैं, उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही है या वो अमला ठीक से काम नहीं कर रहा है। अमले का ये कहना है कि आखिर पशुपालकों द्वारा जब गाय का या अन्य पशुओं का उपयोग किया जाता है, दूध वे दोहकर उन्हें छोड़ देते हैं, तो उन पर जुर्माना किया जाना चाहिए। यानी बड़ा अजीब सा माहौल इसको लेकर बना हुआ है। ख़ास तौर से अभी कई सारे राज्यों में तो इसे लेकर राजनीति भी होने लगी, लेकिन हम इस दृष्टि से देखें इस मुद्दे को कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक पशु जब तक हमारे काम आता है हम उसका उपयोग करते हैं, उसे पालते ज़रूर हैं लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। यह बिल्कुल गलत है। इस मायने में पहली जिम्मेदारी उस पशुपालक की निर्धारित होना चाहिए कि वह जिस पशु का पालन कर रहा है उसे रखने के लिए उसके पास निर्धारित स्थान भी हो और उसको वह पर्याप्त खाने के लिए चारा उपलब्ध करवाए। छानूजा में 10 गौशाला आश्रय स्थल क्षमता के अनुसार 255 पशु अधिक हैं, जबकि हमारे पास क्षमता 1935 का है। क्षमता प्रत्येक गौशाला में 180-200 के करीब बढ़ाई जाती है। ये 15 फरवरी तक जितनी गौवंश बाहर घूम रही सब संरक्षित कर दिया जाएगा। अच्छा, ये आपके ब्लॉक में जो घूम रही हैं गायें, इसको लेके भी कुछ है कि नहीं? इसमें तमाम गाय काश्तकारों की भी हैं, वो दिन में छोड़ देते हैं, घूमती रहती हैं, रात में फिर वो अपने घर वापस चली जाती हैं। और तमाम ऐसे टैगिंग हैं जो टीकाकरण है वो भी उसका कलर टैग का है, इसलिए उसमें चिन्हित करना कठिन हो रहा है। अच्छा, जो ठंड के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? ठंड से कई गायें मर रही हैं या एक्सीडेंट से मर रही हैं? एक्सीडेंट से हमारे यहाँ कोई गाय नहीं मरी, फिलहाल अभी मरी हुई हैं। और ठंड से बचाव के लिए काटन कोट उनको पहनाया गया है और तिरपाल चारों तरफ से लगा करके अलाव भी संरक्षित किया गया है और अलाव की भी व्यवस्था की गई है। अच्छा, कौन कौन से गाँव में है सर ये? कुछ गाँव के नाम? हाँ, मेजा, अमोरा, भैया, खूंटा, कोहरार, सिरौधी कला, मई कला, मोहली कला और पिपराव। अच्छा, कई गौशाला में दारू के अड्डे जैसे बने हैं, ऐसी भी खबरें मीडिया में देखने को मिली हैं। अभी तो ऐसी मेरे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन ये संज्ञान में आता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे।